हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ केमिस्ट्री, और एलसी सर है वो आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स। तो अपना जो पाठ चल रहा है कक्षा 12 का, वो चल रहा है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। और उसमें एल्कोहल अपने अंतिम स्टेज पे। एक ये टॉपिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं चाहता तो पिछले वीडियो में भी ऐड कर सकता था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले इस एल्कोहल टॉपिक का जो लास्ट एल्कोहल का जो लास्ट टॉपिक है वो खत्म करेंगे, और उसके बाद में अपन फिनोल, ईथर वगैरह पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं जी। देखो, दिख तो रहा है ना? देखिए जी, एल्कोहल का औद्योगिक महत्व है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है एल्कोहल की। पहला है मेथेनॉल। मेथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? बोला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से CrO3 की उपस्थिति में उच्च ताप दाब पर क्रिया करवाने से होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 क्रिया करेंगे इस टेम्परेचर, इस एटमॉस्फेयर दाब और ये प्रेरक की उपस्थिति में, और मेथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट यानी कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि मेथेनॉल का निर्माण भंजक आसवन यानी फ्लैश डिस्टिलेशन से होता है। मेथेनॉल क्या करता है? मेथेनॉल जहरीली शराब है। इन जनरल में बता देता हूँ, मेथेनॉल जहरीली शराब है और एथेनॉल पता नहीं क्या है। मेथेनॉल न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका सेवन कम मात्रा में करने से भी व्यक्ति अंधा हो सकता है, जबकि अधिक मात्रा में करने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मेथेनॉल का उपयोग उद्योगों में है और विकृतीकृत यानी डीनेचुरेटेड एल्कोहल बनाने में किया जाता है, और मेथेनॉल का उपयोग फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में भी किया जाता है। ये याद करने वाली बातें, समझाने जैसा इनमें कुछ है नहीं। अगला है एथेनॉल। एथेनॉल का निर्माण ग्लूकोज के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से होता है। यह अभिक्रिया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है जी। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये क्या है जी? ग्लूकोज है, C6H12O6। ग्लूकोज का जाइमेज की उपस्थिति में फर्मेंटेशन करेंगे तो एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एथेनॉल को धान का एल्कोहल भी कहते हैं। धान का एल्कोहल यानी जौ वगैरह से एथेनॉल बन सकता है। एथेनॉल के सेवन से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आदमी की सोचने समझने की क्षमता वो प्रभावित होती है। शरीर की कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। एथेनॉल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में भाई अगला चलो क्या मिला देते हैं जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना बोर्ड के लिहाज से। एथेनॉल इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, फैक्ट्री में। अगर उसको विकृत नहीं किया तो वहां काम करने वाले लोग उसका दुरुपयोग कर लेंगे जी, अपने हिसाब से सदुपयोग करेंगे वो। तो उसमें मिला दो कॉपर सल्फेट और पिरिडीन। अगर ये चीजें पिरिडीन अगर ये मिला दोगे तो इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं, है ना? ठीक है, विकृतीकरण कहते हैं। एथेनॉल का उपयोग एल्डिहाइड बनाने में, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ये औद्योगिक महत्व है। तो एल्कोहल का अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। पाठ का नाम था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब पढ़ेंगे फिनोल। फिनोल भी एक तरह का एल्कोहल है, पर इसमें बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है। इतनी देर तो अपन जो पढ़ रहे थे वो ROH था, अब पढ़ेंगे AROH। ठीक है जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को यदि प्रतिस्थापन OH करे तो फिर हम कहेंगे कि वो फिनोल है। ये देखो जी, ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है जी? C6H6। सॉरी, क्या बना रहा हूँ, सुनना हो गया अभी मैं, सुनना हो गया, सुनना। देखो, C6 एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, इस कार्बन की एक संयोजकता बची, एक H, इसकी भी एक H, एक H।
तो ये बन गया C6H6। अगर इस बेंजीन का एक H OH हटा दें तो ये फिनोल बन जाएगा जी, फिनोल। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं जी। देखो जरा पास तू आ मेरे, सीने से लग जा मेरे, देखो नामकरण का नाम कैसे करते हैं जी। देखो OH इस जगह जुड़ा हुआ है तो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पेरा है, ये मेटा है। इसका नाम ऑर्थो पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरो। नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरोफिनोल। ऑर्थो पे देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। ये थोड़े याद रखने पड़ेंगे, सामान्य नाम है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ऑर्थो क्रिसोल है। देखो अगर बेंजीन वलय पर केवल CH3 है तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं जी? टोलुइन। और CH3 के साथ OH भी जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ये मेटा पे है तो मेटाक्रिसोल, और ये आमने सामने है तो पेराक्रिसोल। IUPAC नाम की बात करें, ये 1 नंबर तो ये 2 नंबर। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरो। किसके? फिनोल के। तो नाम हो गया 2 क्लोरोफिनोल। यहां देखो जी, 1 पे OH तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो नाम हो गया 2 मेथिल फिनोल। कि फिनोल के 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। ये देखो 1 2 3, 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। किसके? फिनोल के। तो फिनोल के 3 मेथिल फिनोल, और ये हो जाएगा 4 मेथिल फिनोल जी। आगे देखिए सर, ये आपको याद जरूर रखने हैं जी, है ना। देखो 2 OH जुड़े हुए हैं तो अगर इसको मुख्य मान ले तो ये ऑर्थो हो गई ना, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा। इस यौगिक का सामान्य नाम होता है केटेकोल। ये याद रखने हैं आपको, केटेकोल। यह है रिसोर्सिनोल, यह क्विनोल, यह पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है जी। कई बार एग्जाम में क्या होता है, वो ये नाम देता है पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाइए और IUPAC नाम लिखिए। इस तरह से सवाल आ जाते हैं, तो आपको तैयार रहना है इनके लिए। ठीक है, देखो यदि बेंजीन वाले पे 2 OH पास पास में है तो केटेकोल, एक जगह छोड़ के है तो रिसेर्सिनोल, आमने सामने 2 OH है तो क्विनोल। देखो याद आसानी से हो जाएगा। केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल में कोई फर्क नहीं है, अणुसूत्र सेम है। एक बेंजीन वाले हैं, 2 OH है। फर्क ये है OH की पोजीशन का फर्क है। OH अगर पास पास में है तो केटेकोल, एक जगह छोड़ के है, देखो यहाँ है फिर नहीं है फिर है तो रिसोर्सिनोल, और आमने सामने है तो क्विनोल। इसका नाम होता है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 पे और 2 पे 2 हाइड्रोक्सी समूह है तो नाम हो जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये फिनोल है, इसके तीनों जगह 2 ऑर्थो पे एक और एक पेरा पे NO2 समूह जुड़ा हुआ है जी। NO2 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 4 6 3 जगह जुड़ा हुआ है नाइट्रो। तो 2 4 6 3 नाइट्रो जुड़े हुए हैं किसके? फिनोल के। तो नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये किसका नाम है जी? बहुत चर्चित व्यक्ति है पिक्रिक एसिड साहब, उनका फॉर्मूला है सर। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है। अच्छा प्रश्न है, पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाई है तो बोला फिनोल बनाओ और 3 OH जोड़ दो। कहाँ कहाँ? 2 4 6 पे। बस हो गया। देखो जी, जी जैसे फिनोल, अब है फिनोल के निर्माण की विधियां। फिनोल बनाया कैसे जाता है? तो देखो थोड़ी सी ध्यान देना। पहले बनाते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण से, समझना। ये तो है जी बेंजीन। डाई एजो N2 को बोलते हैं, डाई एजो समूह है। N2 समूह अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो डाई एजो बोलते हैं। और लवण यानी क्लोराइड। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। BDC है, बाई बेंजीन डाई एजो क्लोराइड। ठीक है जी। इसका जल अपघटन करना है जी, H+OH- जोड़ना है जी। क्या होगा जी? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा जी। क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा जी HCl, HCl,
N2 निकल जाएगा जी, N2 निकल गया जी। N2 की जगह क्या जुड़ जाएगा जी, OH माइनस, ये बन गया फिनॉल। BDC से फिनॉल ऐसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन अलग हो गई, क्लोरीन H के साथ चली गई, OH उसकी जगह जुड़ गया, बन गया फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से एरिल हैलाइड ARX से कैसे बनाए, बोला NaOH से क्रिया करो। सर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है जी, ये प्लस तो ये माइनस, ये देखिए जी, हाँ जी क्या हुआ जी, Cl माइनस तो ये कार्बन पे प्लस, प्लस के साथ कौन जुड़ता है जी, माइनस, तो बेंजीन वाले पे जुड़ गया NaO, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं जी इसको। और ये जो आपका बचा Cl माइनस, ये H प्लस के साथ HCl निकल जाएगा जी, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर से HCl से क्रिया करा दो, तो HCl से क्रिया कराओगे तो देखो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा जी, एक तो Na और Cl तो निकल जाएगा NaCl, और ये O और H बना लेगा फिनॉल OH। ये अपने को याद रखना है जी, कुछ हार्ड है नहीं, एक दो बार लिख के याद करोगे तो ये याद हो जाएगा जी, ठीक है जी। आगे देखो, आगे देखो जी, आगे देखो कि क्लोरोबेंजीन की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर 623 केल्विन तापमान पर 300 एटमॉस्फेयर दाब पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जो पुनः HCl से क्रिया करके फिनॉल बना लेता है। अभी अभी अपन ने देखा है। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, सर SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक समूह, SO3H प्लस है ना, इसको बोलते हैं सल्फोनिक समूह, सल्फोनिक ग्रुप है ये। तो बेंजीन सल्फोनिक है, बेंजीन पे SO3 जुड़ा हुआ है, NaOH से क्रिया करेंगे H2O निकलेगा जी, ये H प्लस ये माइनस टूटेगा जी, ये माइनस और ये प्लस टूटेगा जी, H प्लस और OH माइनस बना लेंगे जी जल गर्म करने पर, SO3 माइनस के साथ Na प्लस जुड़ जाएगा जी, ये देखो सर यहाँ। अब क्रिया करवाएंगे NaOH से, तो यहाँ से सर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक तो ये OH समूह तो जुड़ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ कौन बचे, दो तो Na और एक SO3, Na2SO3, सोडियम सल्फाइट, सल्फेट नहीं, सल्फेट तो होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये Na2SO3 है ना, सल्फाइट है ये, ठीक है जी। क्यूमीन से, सर क्यूमीन, क्यूमीन चाउमीन लग रहा ना ऐसा, क्यूमीन क्या होता है जी, बेंजीन वाले पर ये समझ रहा वो क्या बोलते हैं जी, क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। इंपॉर्टेंट है, नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा। होगा क्या जी, O2 से क्रिया करवानी है जी, देखो इसको याद इस तरह रख लेना, किस तरह रख लेना, किस तरह रख लेना, ये देखो बेंजीन वाला है, इस पे जुड़ा हुआ है CH, देखो ये रहा CH, और इसे दो CH3 जुड़े हुए हैं, मैं इनको ऐसे लिख देता हूं जी, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। अब O2 यानी ऑक्सीडेशन करना है जी, इसका ऑक्सीडेशन करना है जी, ऑक्सीडेशन करना है, दिमाग में ये रखना, दोनों O यहाँ डाल देते, ये बन जाएगा COOH, क्या बन जाएगा जी, COOH स्थिति बन जाएगी, ये कार्बन, ये O और ये H, बाकी CH3 अपनी जगह है, ये CH3 भी अपनी जगह है, देखो जी ये प्रोडक्ट बन गया, O बीच में आ गए, बाकी सब अपनी जगह है। अब ये कह रहा है ये OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन की एक संयोजकता कम, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन की एक कम, यहाँ डबल बॉन्ड, ये एसीटोन बन गया जी, ये बन गया जी एसीटोन, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन बन गया जी, साथ में प्राप्त हो गया फिनोल। तो याद रखना है, क्यूमीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छे यौगिक बन रहे हैं, फिनोल भी उपयोगी यौगिक है और एसीटोन भी उपयोगी यौगिक है। क्यूमीन का नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है जी। ठीक है जी, देखो जी,
एक मिनट जी। देखो जी, अब अपना टॉपिक है फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जी। फिनोल की क्या हो रहा है भाई, ठीक है। पहले पढ़ेंगे एसिडिक नेचर। फिनोल की भी अम्लीय प्रकृति होती है जी। जैसे पता क्या चला सर कि सर देखो अपन ने फिनोल की क्रिया अरे भाई, फिनोल की अपन ने क्रिया एक बार मैं कर लेता हूँ, सुनो। देखो क्या पता चला जी कि फिनोल की विक्रिया करवाई Na से, तो देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो H प्लस और O माइनस, अब ये Na प्लस यहां जुड़ गया जी, तो बन गया सोडियम फिनोक्साइड। Na प्लस O माइनस सोडियम फिनोक्साइड। और दो अणु इसके लिए तो 2H प्लस H प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके 2H बना लेंगे, दोनों H आपस में जुड़ जाएंगे तो H2 बन जाएगी। सेम चीज यहाँ है, देखो फिनोल की क्रिया जब NaOH यानी क्षार बेस से कराए तो Na प्लस OH माइनस, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा H प्लस O माइनस, तो ये तो वही बन जाएगा वापिस सेम चीज। बाकी यहाँ H और OH क्या बना लेंगे, जल। हमने देखा कि साहब जल बन रहा है, लवण बन रहा है क्षार से क्रिया करने पर फिनोल की, तो फिनोल की किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक बिहेव कर रहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तभी क्या बनता है जी, लवण और जल बनता है जी। तो अम्लीय प्रकृति तो होती है किसकी जी, किसकी सर, अम्लीय प्रकृति होती है किसकी सर, फिनोल की। देखो सर, समझते हैं जी सर। जी सर, देखिए सर, जी सर, जी सर, दीजिए। देखिए सर, देखो ये फिनोल है, ग्रीनर विक्रमक से विक्रिया करवाएंगे, यहां से ब्रेक R माइनस प्लस, यहां से बॉन्ड प्लस माइनस, H प्लस देगा फिनोल, तभी तो एसिडिक नेचर होगा ना, तो ये H प्लस ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये माइनस जुड़ेगा किससे, प्लस से, तो RH यानी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और साथ में ये बन जाएगा। तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को उपरोक्त अभिक्रियाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। फिनोल सोडियम धातु और NaOH और ग्रीनर विक्रमक से क्रिया करके अम्लीय प्रवृत्ति को शो करता है। एल्कोहल की तुलना में फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है, कारण दीजिए। सामान्य एल्कोहल भी एसिडिक है, फिनोल भी एसिडिक है। फिनोल में ऐसा क्या है जी, देखते हैं जी। इसको थोड़ा हटा देते हैं अपन, बाकी को मिटा देते हैं अपन, फिर पढ़ते हैं। अच्छा सवाल है जी, अच्छा सवाल है। क्या सवाल है नहीं पता, देखो कि ये कह रहा है फिनोल और सामान्य एल्कोहल में मैच हो रहा है, कि कौन एसिडिक ज्यादा है। देखते हैं, फिनोल तो ऐसा भी है OH, और सामान्य एल्कोहल है ये OH। दोनों एसिडिक नेचर है, यानी दोनों यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बनाएगा एल्कोक्साइड, ये बनाएगा फिनोक्साइड। H प्लस देने के बाद H प्लस देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो सर ये बन जाएगा O माइनस। इसको क्या बोलते हैं जी, फिनोक्साइड। ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा तो ये बनेगा CH3 CH2 O माइनस, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। अब H प्लस तो दोनों ने दिया, बात ये आसानी से कौन देता है या देने के बाद खुश कौन है। H प्लस के जाने का भी फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो स्टेबल है, वो जल्दी H प्लस दे देगा। जिसको नुकसान होगा वो तो क्यों ही देगा। तो देखते हैं, ये जो फिनोल है इसने जैसे ही H प्लस दिया तो ये बन गया फिनोक्साइड। अब फिनोक्साइड बनने का फायदा क्या हुआ वो सुनो सर।
देखो 2 लोन पेयर तो पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन और रख लिया तो 1 लोन पेयर और आ गया। ये यहां मूव कर जाएगा तो ये यहां मूव कर जाएगा और फिनोक्साइड आयन में अनुनाद हो जाएगा सर। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस रेजोनेंस आ जाएगा। कैसे आएगा? ये लोन पेयर यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर थे, अब 2 ही बचेंगे, माइनस का प्लस मत लगा देना, पहले से माइनस चार्ज है, वो इधर आते यहाँ 0 चार्ज बचेगा। इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के टूट के यहाँ आने से ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, यहाँ माइनस आ गया, बाकी बॉन्ड अपनी जगह। अगली बार में बॉन्ड पेयर बदल जाएगा लोन पेयर में, लोन पेयर बदल दो बॉन्ड पेयर में, बाकी सेम रख दो। ये लो, अब देखो लोन पेयर बदल दिया बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बदल दिया लोन पेयर में, यहाँ माइनस, ये ऐसा ही रह गया। अगली बार फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये देखो डबल बॉन्ड ओ, ये अपनी जगह वैसा ही, ये बॉन्ड तो पहले ऐसा था, अब देखो ये बन गया बॉन्ड पेयर, यहाँ ये लोन पेयर बदल गया बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर बदल गया लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर से देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर, तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह लड़ा, ये देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, तीनों लोन पेयर वापस आ गए तो माइनस चार्ज आ गया। इसकी जरूरत है नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे कि जो फिनोल है वो जैसे ही H+ देगा तो बनेगा फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड में रेजोनेंस होती है, अनुनाद होता है। और याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें रेजोनेंस आ जाती है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है। तो फिनोल तो H+ देके यानी अम्लीय व्यवहार दर्शा के भी स्थायी बन रहा है पीछे से भी फिनोक्साइड, पर ये जो एल्कोहल है सामान्य वो जब H+ दे देता है तो उसके बाद में जो एल्कोक्साइड बचता है इसमें अनुनाद नहीं होता सर। अब अनुनाद रेजोनेंस नहीं होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो फिनोल ज्यादा एसिडिक इसलिए है कि फिनोक्साइड में रेजोनेंस पाई जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अच्छा जी, क्या सवाल था क्या? या अच्छा, मैं इधर स्क्रीन लेंगे दो भाई, बच नहीं जाए वे, बच्चे कहेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, गायब करके भगा दिया, फिर आए तो बताया नहीं। ये तो रामायण होगी, इसको मिटाना पड़ेगा, पहले साफ करना पड़ेगा, वरना बच्चों को दिखेगा नहीं। अरे सोचो ना जरा, ये सोचो ना, अरे बच्चे ना होते तो बोलो हम क्या करते, अगर ना करते कुछ तो बोलो खाना कैसे मिलता, सोचो ना। अरे देखो क्या गाने सुनने लगे, देखो पढ़ते हैं। एल्कोहल में H+ आयन त्याग कर, एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड बनाता है, और ये अस्थायी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता। जबकि फिनोल H+ देके फिनोक्साइड बनाता है जो अनुनाद रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। अतः फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक आसानी से H+ दे देगा, इसलिए फिनोल ज्यादा अम्लीय है। ठीक है जी, अगला सवाल। फिनोल इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है, जबकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम एक्टिव है। पढ़ते हैं कि फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनसे पता चलता है कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनफिलिक, इलेक्ट्रॉन से नहीं तो अटैक करेगा। भाई ये कह रहा है ये जो बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, जो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, उनमें ऑर्थो पे और पैरा पे ही तो है माइनस, तो वहां अटैक प्लस वाला तो आसानी से करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तो करेगा।
तो अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से योग करता है, जबकि नाभिक स्नेही योग नहीं करेगा। नाभिक स्नेही किसे कहते हैं जी? जिसपे प्लस होता है ना, सॉरी, जिसपे माइनस होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही माइनस है तो प्लस से स्नेह रखेगा, और सर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति अधिक क्रियाशील है, न्यू प्लस के प्रति कम क्रियाशील है। नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील, क्योंकि नाभिक स्नेही तो खुद माइनस वाला है, तो माइनस पे क्यों अटैक करेगा? नाभिक स्नेही तो खुद, नाभिक स्नेही वो जिसपे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। सॉरी गलत बोल गया, वे रुको बोलना जल्दबाजी में। सुनो देखो, जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, OH माइनस है, जैसे H2O है, H2O, ऐसे जैसे अमोनिया है, NH3 लोन पेयर है। सर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस है। सर लोन पेयर भी है, माइनस ज्यादा है। ये सब इलेक्ट्रॉन देने की सोचते हैं, किसको देंगे? प्लस को। माइनस तो क्यों लेगा? प्लस वाला क्या होता है? नाभिक, प्रोटॉन, उससे स्नेह रखता है, तो माइनस वालों को कहा जाता है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। और जिन पे प्लस है, जैसे Na प्लस, H प्लस प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, जिन पे भी प्लस है ना, प्लस, वो सारे के सारे माइनस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगे, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जिन पे माइनस है वो इस पे अटैक क्यों करेंगे? बेंजीन वाले पे तो खुद पे माइनस है, यानी नाभिक स्नेही तो वो नहीं आएंगे अटैक करने कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिन पे प्लस है। यही तो अपन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। समझ में आया जी? ठीक है जी, एक सवाल और है, वो देख लेते हैं जी। देखो जी, देखो जी, देखो ये एल्कोहल है, फिनोल है, फिनोल की अनुनाद संरचना है। ये लोन पेयर यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल गया। सर यहाँ लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर में बदलेगा, बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर में बदल जाएगा, फिर लोन पेयर में बदल, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर में, तो यहाँ वापस फिनोल बन गया। इन सब अनुनादी संरचनाओं में हमने देखा कि ऑर्थो पे माइनस है, ऑर्थो पे माइनस है, पेरा पे माइनस है, ऑर्थो पे माइनस है, तो माइनस पे अटैक करेगा। प्लस वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बस। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी क्यों है? पहले पढ़ चुके। फिनोक्साइड आयन देखो, ये रहा सर, ये रहा फिनोक्साइड, ठीक है। फिनोक्साइड और फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से ज्ञात होता है कि फिनोक्साइड में जो माइनस है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जबकि जिसका विस्तारीकरण हो सकता है फिनोल में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और फिनोल की अनुनादी संरचनाएं फिनोक्साइड की तुलना में कम स्थायी होता है। जी देखो, ये फिनोक्साइड में वापस बताता हूं, एक बात सुनना। देखो फिनोल में भी अनुनाद है और फिनोक्साइड में भी अनुनाद है, रेजोनेंस तो दोनों में, तो दोनों तो बराबर स्टेबल होने चाहिए ना, पर ये कह रहे हैं इनमें फर्क है। अब देखना, समझते हैं, ध्यान से देखो इस आदमी को। ये क्या है? ये अनुनादी संरचना किसकी है? ये रेजोनेंस किसका है? फिनोल का। अब फिनोल में माइनस कहाँ कहाँ है वो देखो। ऑक्सीजन पे तो है प्लस प्लस प्लस, जबकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी, तो उस पर तो माइनस होना चाहिए। पर फिनोल की रेजोनेंस संरचनाओं में ऑक्सीजन पे तो प्लस होता है, और देखो कार्बन पे माइनस है, यहां 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 और वहां, जबकि फिनोल में देखो जो माइनस है वो ऑक्सीजन पे है। जी सर, ये वाला तो दोनों में ही है, माइनस कार्बन वाला तो, पर जो ऑक्सीजन की बात करें तो फिनोल में ऑक्सीजन पे प्लस है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो उसमें तो माइनस होता है, ये ला माइनस ये शोभा देता है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कुछ याद रखना। चलो जी, अगला टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लासेज अच्छी लग रही है तो थैंक यू लिख के कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, पढ़ते रहिए।